अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में आखिर क्या रुकावट आ रही है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ़ नाफरमानी तहरीक शुरू कर रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है। नाज़रीन, ऐसा कहना है सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है, इस तरह बात नहीं होगी। क्या तहरीक इंसाफ़ गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है या नहीं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि सियासी रवैयों का सियासी जवाब दिया जाएगा। पीटीआई का रवैया सियासी है या नहीं है। हमने कई मरतबा कहा, आइए चार डेमोक्रेसी पर बात करते हैं। डी चौक पर किसी इदारे का ने कुछ नहीं किया। हुकूमत का वाज़ेह फैसला था कि ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि एहतजाज की आड़ में असलहा लिया जा रहा था, फिर रियासत भी ताकत का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मुआशी इस्तेकाम आता है, पीटीआई वाले एहतजाज शुरू कर देते हैं। सिविल नाफरमानी भी करके देख लें, ये कार्ड भी निकाल लें। नाज़रीन, दूसरी तरफ जरदाश गुल पीटीआई के मेंबर, उनका कहना है कि सानिया मॉडल टाउन में नून लीग ने जो कुछ किया इसकी भी यही तरदीद ही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सानिया मॉडल टाउन इंक्वायरी रिपोर्ट में था कि हामला ख़वातीन तक को गोलियां मार दी गईं। जरदाश गुल ने यह भी कहा कि नून लीग की हुकूमत में वाटर कैनन आंसू गैस की शेलिंग का बतौर खातून सामना किया है। नाज़रीन, आइए सुनते हैं जरदाश गुल ने और क्या क्या बातें की और तलाल चौधरी ने इनके क्या जवाब दिए। यहाँ पे जो मेरे साथ एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुल्तान राही के तुसी एंज कर लो, तुसी उंज कर लो। वी आर नॉट इन सम फिल्मी सिचुएशन। आपको ये विर्द और ये तस्बी पीएमएलएन को जनरल फैज वाले भी खुद ही गले पड़ेगी। हमारे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। आप अपने जो कार्ड्स खेलने, आप अपने सारे सियासी कार्ड्स खेल लें, फिर हमसे बात कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो शुरू करते हैं जनरल फैज हमीद साहब से। 9 मई का विर्द और तस्बी पीएमएलएन बार बार पढ़ती रही, उसका कोई फायदा इनको नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और हमने इलेक्शन भी जीत लिया 8 फरवरी को। आप कागजों में बेशक वजीर आजम होंगे, लेकिन आप असल में वजीर आजम नहीं है। अब इनको एक और तस्बी और विर्द मिल गया जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद। आप एक और आसरा कर लें, आप एक और कोशिश करके देख लें। आपने तो कहा कि जी हम एंटी स्टेट रवैया, एक चीज कहूं इस पे, सुन लीजिएगा। वो साबिक डीजी ऐसा है जी, याद रखिएगा। So they should not jump into the conclusion. They should not jump into the conclusion. मसला ये है कि जो प्रेस रिलीज है काफी सख्त है और फौज ने अपने साबिक कोर कमांडर डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है, उस पर ये सारे इल्जामात खुद लगाए हैं कि उन्होंने 9 मई के अलावा दीगर पुरतशद्दुद वाकयात में सियासी किसी ग्रुप की, नाम नहीं दिया आपका, अभी मेरे पास प्रेस रिलीज नहीं है, लेकिन मेरे हाल कमोबेश में ठीक हूं कि एक सियासी ग्रोह के ईमा पर यह सारा कुछ उन्होंने मिलके किया है। इसकी तफ्तीश हो रही है। इसमें भी 2 वो है, जिन चीजों पे चार्जशीट हो चुके वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह वगैरह, लेकिन इस पर और सियासी सरगर्मियों पे उस पर वो चार्जशीट हो चुके हैं, लेकिन इस पे तफ्तीश कर रहे हैं। सो ये बड़ी सीरियस बात है अगर फौज अपने डीजीआईएसआई के साथ ही कर रही है। हमने कभी नहीं, मैंने सोचा था कि अनलेस हालात को बहुत ही बदल जाए कि कोई फौजी जनरल स्पेशली डीजीआईएसआई इस तरह उसका ट्रायल हो रहा होगा। I never thought this. अब मैं अगर ये इतना सीरियस इशू है, ये फौज का अंदरूनी मामला है, आप जो मर्जी ये लोग कोशिशें कर लेना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी मुश्किलात का शिकार है, हम हर दफा सुरखरू होकर निकलते हैं। आपको ये विर्द और ये तस्बी पीएमएलएन को जनरल फैज वाले भी खुद ही गले पड़ेगी। हमारे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। आपका कोई ताल्लुक था नहीं, इसी तो कह रहे ना कि ये फिर वक्त बता देगा कि क्या ताल्लुक। खान साहब के साथ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दिस इज ऑनेस्ट। यू डोंट लेट मी स्पीक। मैडम, मैं सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप खान साहब के साथ टाइम गुजारते हैं, जब आपने कहा 5 घंटे थे, डिड समबडी आस्क कि जी फैज हमीद साहब के साथ हमारा कोई ताल्लुक? नहीं, देखिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो जारी बात है सब ने उनको एक वो करना था, ये एक प्रोटोकॉल है, ऐसा है जो ताल्लुक था वो उन्होंने करना था। उसके बाद
हमारी अपनी एक पॉलिटिकल जमात है, ना हम जनरल ज़ियाउल हक की गोद है, ना जनरल जिलानी की गोद में आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक जद्दोजहद है। हम वोट लेकर आते हैं, बुरका पहन के या कार की डिग्गी में नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ऊपर बिलीव करती है। हमने अपने मेच्योरिटी शो की है। अगर इसको कोई अपनी कमजोरी समझता है, और यहां पे जो मेरे साथ एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुल्तान राही बन के तुसी इंज कर लो, तुसी उंज कर लो, वी आर नॉट इन सम फिल्मी सिचुएशन। हम किसी फिल्म, पंजाबी फिल्म के अंदर नहीं बैठे हुए हैं। रियलिटी ये है कि आपने लोगों को, निहत्ते लोगों को गोलियां मारी है, आप डिनाई करें, ये आपके गले पड़ेगी। आपने इलेक्शन चोरी किया, आप डिनाई करें, ये आपके गले पड़ेगी। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की, हम वापस आए, ताकत के साथ वापस आए। तो इसलिए जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, उसको मार देंगे, इसको मार देंगे, हम पर्दा डाल देंगे, इससे आपकी जान नहीं छूटनी। आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपने एक दिन मुंह दिखाना है, आपने लोगों को भी दिखाना है, आपने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। हाँ, अगर आप सुल्तान राही की पंजाबी की फिल्मों के ऊपर डायलॉग बाजी करेंगे तो आई एम सॉरी, आप पहले भी 5 साल डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं जब आपने जजों को बुत कहा। आप अभी भी बेहतर ये जो बयानबाजी या जो जिसको आप सुल्तान राही कह रहे हैं, इट इज गुड फॉर ऑप्टिक्स, इट इज गुड फॉर ऑप्टिक्स। उस चीज के करीब तर है जो तहरीक इंसाफ से हमने देखी है ना पिछले 4-5 साल में। खान साहब मुश्किल तरीन वक्तों में भी मीटिंग्स में नहीं गए। उधर इंडिया का हमला होने वाला था, मैं आपको यकीन माने उस दिन हमें इसलिए पता था कि मुझे खुद फोन आया आपकी हुकूमत से कि बहुत सीनियर वजीर का, कहा साहब 10 बजे हमला होने वाला हमारे पर। ये टाइम दिया गया, एग्जैक्ट टाइम जिस दिन मीटिंग हुई, और खान साहब ने कहा मैं इनके साथ नहीं बैठ। सो देखें, सुल्तान राही वो इसलिए बारे में कहते हैं यार पिछले 10 साल हम आपसे कहते रहे हमारे साथ बैठ जाए किसी चीज के ऊपर, चलिए जिससे पूछ रहे, जिन्होंने उनको बिठाना, अगर वो ज्यादा दे देंगे तो बड़े अच्छे जो आपको मना कर रहे थे आज लगता है वो भी मना करें। एक आखिरी सवाल, डार साहब ने एक और बात की इलेक्शन के मैंडेट पर, जरा सुन लें, इसके बाद मुझे ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। मैं अगर ये कहा जाता है कि जी 20-24 इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। 2 wrongs don't make 1 right। मैं तो कह रहा हूं ना, खुद ही कहते हैं 2 wrongs don't make 1 right, बट इसमें एक एडमिशन है। वो मान रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ है, आप हमारा 2018 का इलेक्शन दे दें। वो भी उमूमी तौर पे मानी गई बात है कि साउथ पंजाब महाज जो कुछ हुआ उस इलेक्शन में, वो कह रहे 2018 का भी चोरी हुआ था, 2024 भी चोरी हुआ। आप 18 हमें दे दें, हम 24 बाद में अपनी टर्म पूरी करके आपको दे देंगे। सब ये अब तो मान लिया उन्होंने कि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ था। मेरा ख्याल है कि ये जो बिट्स एंड पीसेस में तकरीरें चलाई जाए, उन्होंने कहा कि देखें ये आपका इल्जाम था, ये हमारा एक इल्जाम नहीं। उन्होंने कहा आप ये कहते हैं 24, हम कहते हैं 18 भी चोरी हुआ। आप 18 का मैंडेट हमें दे दें, हम अपना टर्म पूरा करें, फिर आप 24 का मैंडेट लें। मैंने कहा ना जी हमारा नायब वजीर आजम ने चंगा पली नहीं साढ़े नायब वजीर आजम ने बड़ी हकायक पे तकरीर की है, और उसको बिट एंड पीसेस में ना चलाएं ओवरऑल। बाकी ये कोई बिट्स एंड पीसेस, यही बात उन्होंने ये अभी भी कह रही है कि हम जीते हैं, ये हुकूमत में कागजों में है, चंगी कागजात, अब ये कागजों से बात करने चाह रहे हैं। हकीकत ये है भाई, डिफैक्टो। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, नाज़रीन को।